कि एक मित्र ने प्रश्न भेजा है, काफ़ी लंबा है। एक गीत लिखा है इन्होंने इसमें, कबीर साहब का। कह रहे हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबा कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही जोग संन्यास में। खोजी होए तो तुरंत ही मिली हूँ, पल भर की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, दो सांसों की सांस में। पूछते हैं ये गीत लिख के कि अगर परमात्मा इन सब जगह या ये सब करने से नहीं मिलता तो सभी संत हमें इन सब चीज़ों में क्यों भटका रहे हैं। और हमारा भी ये अनुभव है कि ये हमें मिला नहीं। मैं भी कई वर्षों से ये सब कुछ कर रहा हूँ, साधना भी। और फिर पूछते हैं, हमने सुना है कि जन्मों जन्मों की साधना के बाद परमात्मा मिलता है, और कबीर साहब कह रहे हैं कि तुरंत मिलता है। ये क्या माजरा है? क्या सच में ऐसा संभव है? और अंतिम पूछते हैं, ये तुरंत वाली विधि क्या आप हमें बता सकते हैं या करवा सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। कबीर साहब जो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है कि तीर्थ में, मूर्ति पूजा में, एकांत निवास में, मंदिर मस्जिद में, काबा पे, कैलाश में, जप में, तप में, व्रत उपवास में, क्रिया कांड में, यहाँ तक कि कहते हैं कि योगी हो जाने से या संन्यास लेने से भी परमात्मा के मिलने का कोई संबंध नहीं है। और बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं कि अगर कोई सच में ही हमारे अंदर प्यास है, खोज है, आग लगी हुई है, तो कहते हैं तुरंत मिल सकता हूँ। और वो विधि भी दे रहे हैं। कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, दो सांसों की सांस में। तो प्रश्न ये है कि पहला जो इन्होंने पूछा है कि अगर इन सब जगह नहीं मिलता तो संत भटका क्यों रहे हैं इन सब में? संत भटका नहीं रहे। अब जो हम संस्कार में जैसे कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं, कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। ये जितनी भी चीज़ें हैं शुरुआत के लिए हैं, पहला स्टेप कह लो इसको या दूसरा स्टेप कह लो। अगर सीधे सीधे ये विधि हम करने लगें तो मिल सकता है, उसमें कोई विधि में कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चे के मन में ये संस्कार उसको माता पिता से मिल जाते हैं कि मंदिर जाएंगे, ये करेंगे। जो माता पिता करते रहे, उनके माता पिता करते रहे, वो सब हम करना शुरू कर देते हैं। और संत भी कहते हैं कि चलो यहीं से शुरुआत करो। इसको हम धर्म ना कह के संस्कृति का हिस्सा कह देते हैं। इनहेरिटेंस में कुछ चीज़ हमें मिली तो वो, तो संतों की बात भी ठीक है कि, लेकिन भटकाने जैसी कोई खास बात नहीं है। दूसरा, आप सुनते हो कि जन्मों जन्मों की साधना के बाद परमात्मा मिलता है। कबीर साहब कह रहे हैं कि तुरंत मिलता है। ये क्या माजरा है? क्या ऐसा संभव है? निश्चित रूप से जन्मों जन्मों की साधना के बाद मिलता है। लेकिन ये है कि हो सकता है यही वो आपका आखिरी जन्म हो जब आपको मिल सकता हो। पिछले बहुत जन्मों से आप साधना कर रहे हो और तुरंत मिलता है, ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कबीर साहब। विधि एक्चुअली परमात्मा, ये प्रश्न इसलिए उठते हैं कि हमने परमात्मा के बारे में कोई ऐसी धारणा बना रखी है, व्यक्तिवाची धारणा कहेंगे इसको, कि परमात्मा हमारे जैसा कहीं कुछ है। और कुछ धर्मों में ऐसा वर्णन है कि वो सातवें आसमान पे है। हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि वो स्वर्ग में है या कि गोलोक में है या कि विष्णु लोक में है। इन सब भ्रांतियों के कारण भी कन्फ्यूज़न होता है। एक हमारे अंदर एक धारणा बनी हुई है कि कुछ हमारे जैसा ही कोई जो सारी सृष्टि को कंट्रोल कर रहा है, जो सब चीज़ों को चला रहा है। उस गलत धारणा के कारण ये सारी प्रॉब्लम आती है।
एक्चुअली जब हम कहते हैं परमात्मा, तो मेरी बात को आपको मानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप साधना करते हैं आपका अपना अनुभव हो जाता है। ये जो समष्टि है जिसमें सारे आकार आ गए, निराकार भी आ गया, इन सब को मिला के एक उपनिषद का वाक्य है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। परमात्मा जो है वो पूरा जो विराट आकाश कहें, स्पेस कहें, जो वैज्ञानिक है क्वांटम फिजिक्स जो कह रही है वो इसको कहती है मैट्रिक्स, यानी जो पूरा निराकार स्पेस है वो प्लस बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो आकार भी है। निराकार के मुकाबले में आकार बहुत थोड़ा है, यद्यपि आकार देखने में ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा है। सारे सूरज, चांद, सितारे, गैलेक्सीज, इतने लोग, इतने मनुष्य, इतनी सब प्रजातियाँ और जो भी कुछ दिखाई देता है, वट एवर वी कैन परसीव विद आवर सेंसेस, वो आकार काफ़ी दिखाई देता है, लेकिन निराकार के मुकाबले में बहुत ही कम है। ये जितना आकाश है अनलिमिटेड है ना, अनहद बोलते हैं उसको, तो उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है वो। उसके मुकाबले में आकार बहुत ही थोड़ा है। तो ये दोनों को मिला के समष्टि, ऐसा कहें कि परमात्मा यानी एक ऊर्जा, एक अब ये जो वैज्ञानिक हैं इसको अपनी भाषा में कह रहे हैं कि आकार प्लस निराकार, जिसको वो कहते हैं कॉस्मोस या के अस्तित्व कहें संतों की भाषा में, ये मिला के दिस इज कंप्लीट ऑर्गेनिक यूनिट, वन ऑर्गेनिक यूनिट। तो इसी को हम अध्यात्म की भाषा में कहते हैं कि अद्वैत का सिद्धांत, यानी दो नहीं है, एक ही है परमात्मा। ये सारी, चाहे वो निराकार के रूप में चाहे आकार के रूप में, इट इज़ वन एनर्जी। उसको वो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो चाहे वो आकार में दिखाई दे रही है, इनविजिबल एनर्जी कह लो उसको, या कि जो दिखाई नहीं दे रही, इनविजिबल और विजिबल, ये दोनों एनर्जीज है एक ही। तो उसको मिला के वो जो एक तत्व है जिससे आकार और निराकार भरा हुआ है, वो एक तत्व परमात्मा है। उस एक तत्व को अनुभव करने की जो विधि है वो कबीर साहब यहाँ बता रहे हैं। आपने तीसरे प्रश्न में यही पूछा है कि ये तुरंत वाली विधि क्या हमें बता सकते हैं, करवा सकते हैं? निश्चित रूप से। कहते हैं कि खोजी होए तो तुरंत ही मिली हो, एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, दो सांसों की सांस में। कबीर साहब कह रहे हैं कि सुनो भाई साधो। सुनो का अर्थ लोग ये निकाल लेते हैं कि वो अपने साधुओं को संबोधित कर रहे हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं है। वो कहते हैं सुनो, एक कॉस्मिक साउंड है जिसको हम अनाहत नाद कहते हैं, जिसको हम अनहद नाद कहते हैं। बहुत सारे संतों ने अलग अलग नाम दिए हैं उसको। जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा है तस् वाचकः प्रणवः। प्रणव जो है, ओंकार जो है, वो उसका परमात्मा का बोधक है। अगर हम उस आवाज़ को सुन लें तो उसके सोर्स की ओर बढ़ें हम, कि ये आवाज़, पहले तो उस आवाज़ को पहचानें, सुने, और फिर वो आवाज़ आ कहाँ से रही है, उस सोर्स को हम पकड़ें, तो वो परमात्मा है। ये परमात्मा की ध्वनि ऐसा कह लें, जो कॉस्मिक साउंड है। इसको संतों ने, जैसे मुसलमान भाई हमारे कहते हैं बांगे आसमानी, मस्जिद में जैसे बांग देते हैं, आवाज़ देते हैं, सदाए आसमानी भी बोलते हैं कि आसमान में एक साउंड है। पूरे यूनिवर्स में, हमारे भीतर बाहर, निराकार में, आकार में, सब जगह वो साउंड है। कहते हैं कबीर साहब, सुनो भाई साधो, उस साउंड को कहते हैं सुनने की कोशिश करो। जितने भी धर्म है उनमें अलग अलग काफ़ी विरोध नज़र आता है, लेकिन एक बात पे सभी सहमत हैं कि जब हम ध्यान की गहराई में जाते हैं वहाँ हमें एक ध्वनि सुनाई देती है जिसको ओंकार कहते हैं। भगवान कृष्ण की गीता में कहते हैं कि वेदों में मैं ओंकार हूँ। वो ओंकार, भगवान महावीर ने जो साधना की पद्धति बताई उसमें वो गुण स्थानों की चर्चा करते हैं कि ये स्टेप्स हैं। उसमें 8वें स्टेप्स पे, 8वें गुण स्थान पे वो कहते हैं उसको अपूर्व शुद्ध। एक ऐसी ध्वनि है जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी, उसकी कोई मैचिंग नहीं है। बाहर वैसी ध्वनि किसी इंस्ट्रूमेंट से आप क्रिएट नहीं कर सकते।
तो संत उसको कहते हैं अनाहत नाद। बाकी जितनी भी ध्वनियाँ हैं वो आहत नाद है, दो चीज़ों के या ज़्यादा चीज़ों के टकराने से आती हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये ध्वनि है, तो हमारी वोकल कॉर्ड्स हैं, टंग है, लिप्स हैं, इन सब के टकराने से आ रही है। या कोई भी ध्वनि आप कहो, वो कोई दो चीज़ों के टकराने से आएगी। लेकिन जैसे जापान में जैन फकीर है, वो इसको कहते हैं द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग। तो एक हाथ की तो ताली हो नहीं सकती, लेकिन वो कहते हैं कि वो ऐसी है कि एक हाथ की, यानी वो कहना चाहते हैं कि तुम ऐसी कोई क्रिया नहीं कर सकते कि वो साउंड तुम क्रिएट कर लो किसी इंस्ट्रूमेंट से या किसी भी तरह से। तो वो ध्वनि जो है वो कैसे पकड़ में आए, उसकी विधि कबीर साहब ने कहा कि पहली बात वो कहते हैं सुनो, वो परमात्मा का बोधक तत्व जिसको पकड़ के तुम परमात्मा तक पहुंच सकते हो, तुरंत पहुंच सकते हो, उस ध्वनि को सुनने का प्रयास करो। कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो, दो सांसों की सांस में। एक क्या है दो सांस? एक तो सांस हम जानते हैं कि जो हम सांस ले रहे हैं, और एक सांस ये भोजपुरी भाषा का कबीर साहब प्रयोग करते थे। उसमें सांस के एक मतलब ये भी होता है गैप, अंतराल। जो हमारी दो सांस चल रही हैं, आती सांस और जाती सांस, उसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है। जैसे हम सांस लें तो कहीं जाके सांस रुकेगी, उस रुकने की अवस्था में कहते हैं कि तुम खोजी दो सांसों की सांस। उस गैप में, उस अंतराल में अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो एक आवाज़ तुम्हें सुनाई देगी। वो आवाज़, वो जो है वो परमात्मा का बोधक तत्व है, वही ओंकार है, वही प्रणव है। उसको जो भी आप अलग अलग धर्मों में भगवान बुद्ध कहते हैं कि द साउंड ऑफ साइलेंस, है ना, जो एक सन्नाटे की आवाज़ कहो, एक शांति की अवस्था में जो आवाज़ सुनाई देती है, उसको अगर हम सुनने की कोशिश करें तो दो सांसों के गैप, तो सांस ली हमने, फिर अभी सांस बाहर नहीं आई, उस समय अगर हम पकड़ने की कोशिश करें उस गैप में, जब सांस रुकी हुई है, उस समय हमें वो ध्वनि सुनाई देती है। तो मैं ये प्रयोग आपको कराता हूँ। हो सकता है तुरंत अब कह रहे हैं कबीर साहब, लेकिन तुरंत कभी ज़रूरी नहीं कि आपको सुनाई दे जाए, ऐसा संभव नहीं होता प्रायः। लेकिन हाँ, अगर हमारा मन शांत है, क्योंकि मन में लगातार हमारे बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, उन थॉट्स के कारण ये ध्वनि सुनाई नहीं देती। उस गैप में जब हम बार बार रुकने का प्रयास करते हैं, उस गैप को पकड़ने की कोशिश करते हैं, दो सांसों के बीच में है, तो धीरे धीरे वो हमें ध्वनि सुनाई दे सकती है। हो सकता है इसमें तुरंत ना कह के आपको हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए, 4-5 दिन लग जाए, 1-2 महीने लग जाए, लेकिन ऐसा निश्चित रूप से संभव है। जन्मों जन्मों की जो बात की है कि बहुत जन्म लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस सांस के गैप को अगर ध्यान दे थोड़ा सा, तो वो इसको पकड़ सकता है। तो मैं आपको ये प्रयोग कराता हूँ, आप आराम से बैठ जाओ। तो आपने करना क्या है, सांस तो चल ही रही है, आपने केवल आती जाती सांस पे ध्यान देना है। सिंपल। परमात्मा को प्राप्त करने की विधि या परमात्मा होने की विधि कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो आप अपने सांस पे केवल ध्यान दें। आती सांस जब आ रही है, जितनी आ रही है, आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। यू आर जस्ट अवेयर ऑफ दिस ब्रीदिंग। सांस अंदर गई, कुछ जस्ट ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, उतनी देर के लिए बस सांस रुकती है, तब मुड़ती है। वो जो अंदर जाने और बाहर जाने के बीच में हल्का सा पाज है, वहाँ उसके प्रति बोध से भरना, उसके प्रति होश से भरना। जब सांस रुकी हुई है, ना वो अंदर जा रही ना बाहर जा रही, एक तो ये गैप है, फिर सांस बाहर चली गई, सांस बाहर चली गई, अभी अंदर नहीं आई, वो एक गैप बाहर भी है।
उस अंतराल को, उस पास को, उस गैप को, वो जो अवस्था है जहाँ सांस बिल्कुल रुकी हुई है, वहाँ पे भी पकड़ा जा सकता है। तो दो जगह पकड़ सकते हैं हम, जब सांस अंदर गई है बाहर नहीं आई वो जगह, और बाहर चली गई है अंदर नहीं आई वो स्पेस, वो आकाश, वो गैप, वो अंतराल। हमारे यहाँ इसलिए संध्या को कहा है कि संध्या करनी है। तो संध्या भी दो हैं, एक मॉर्निंग में जब रात का धुंधल का, रात का अंधेरा बिल्कुल अभी ख़त्म हो गया है और सुबह अभी प्रातः अभी स्टार्ट नहीं हुई, ब्रह्म मुहूर्त कह लें उसको या जो भी कहें, वो एक संध्या का समय है। ऐसी एक संध्या का समय शाम को है कि अभी रात नहीं आई और दिन ख़त्म हो गया है, तो वो संध्या का समय है। वो गैप, वो अंतराल, वो पास, जब सारी सृष्टि लगभग ऐसा है कि वहाँ शांति है, रुका हुआ है, इसलिए कहते हैं कि संध्या करनी है, यानी सुबह या शाम या दोनों समय। ऐसे ये दो संध्या के समय, दो गैप्स। तो इस विधि को जैसे जैसे आप करते रहेंगे आपको पता चलेगा कि हाँ, एक ध्वनि सुनाई देती है। वो ध्वनि कैसी है, जैसे संतों ने उसको राम भी कहा है, कृष्ण की बांसुरी भी कहा है। वो किसी एक ध्वनि से मिलते जुलते नहीं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी वो ध्वनियाँ हैं, कुछ 10 तरह की ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनसे कुछ कुछ मिलती है। कुछ सन्नाटे की आवाज़ जैसे, या कि कुछ ऐसी जैसे राम 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 ओवरलैपिंग हो जाए साउंड, या ओम 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 ओम, वो ऐसी साउंड, लेकिन इनमें से किसी के साथ भी मिलते जुलते नहीं है। तो वो एक ध्वनि है। बस उसकी पहचान ये है कि वो निरंतर का अर्थ ये है कि जब थॉट्स आपके नहीं चल रहे, चाहे 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, या फिर धीरे धीरे आपको वो अभ्यास में लंबे समय तक लगातार सुनने वाली ध्वनि, बाद में तो आप इसको कंटिन्यूअस सुन सकते हो। फिर उस ध्वनि के सोर्स को हम पकड़ते हैं कि ये ध्वनि आ कहाँ से रही है, तो हमें पता चलता है कि वो सब कहीं से आ रही है, मेरे भीतर से भी, मेरे बाहर से भी, पूरे यूनिवर्स में, आकाश में चले जाओ, समुद्र में चले जाओ, सब जगह वो ध्वनि है, उस सोर्स को। इसलिए हमने कहा कि समष्टि का नाम परमात्मा, समष्टि में ही वो गूंज रही है, आकार हो चाहे निराकार हो, उसको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये कबीर साहब कहना चाह रहे हैं। थैंक यू।